हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 विलियन का भाग 2। ठीक है, विलियन भाग 2। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए बच्चे इसके पहले भाग को ज़रूर अच्छी तरीके से देख लें, ताकि यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। तो विलियन, सबसे पहले हम लोग विलियन के प्रकार के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, विलियन जो है दो पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो कम मात्रा में होता है विलय कहते हैं, और ज़्यादा मात्रा वाला जो होता है उसको विलायक कहते हैं। विलायक के आधार पर विलियन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया द्रवीय विलियन। द्रवीय विलियन, द्रवीय विलियन कब बनेगा? जब हमारा जो है विलायक द्रव होगा। तो जब हमारा विलायक जो है द्रव होगा तो उसको बोलेंगे द्रवीय विलियन। दूसरा हमारा है ठोस विलियन। ठोस विलियन कब होगा? जब हमारा विलायक जो है वह ठोस होगा। और तीसरा जो है प्रकार हमारा हो गया, ये देखिए, गैसीय विलियन। गैसीय विलियन कब होगा? जब विलायक जो है गैस होगा। अब हम द्रवीय विलियन को जो है पुनः 3 भागों में बांटने जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका ये नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जब हम लोग जो है विलय को ठोस ले लेंगे, और विलायक तो हमारा द्रव है ही, तो उस स्थिति में हमारा जो है, ये देखिए, उस स्थिति में जो है अणु संख्या गुणधर्म, और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? वाष्प दाब में हम लोग अवनमन पढ़ेंगे, क्वथनांक में अवनमन पढ़ेंगे। अवनमन मतलब कम। ये देखिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। ये देखिए, हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है द्रव द्रव। द्रव द्रव का मतलब विलय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। इसमें हम लोग राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आदर्श विलियन क्या होता है पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो है अनादर्श विलियन क्या होता है। अनादर्श विलियन मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन और धनात्मक विचलन। यहाँ पे धनात्मक विचलन हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक विचलन, और इधर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऋणात्मक विचलन। यहाँ पे ऋणात्मक विचलन लिखेंगे। अब ये देखिए, तीसरा जो हमारा प्रकार हो गया द्रवीय विलियन का, गैस द्रव। यानी जब हमारा जो है विलय पदार्थ जो है वह गैस हो और विलायक जो है हमारा द्रव हो। इसमें ये इसके अंतर्गत हम लोग हेनरी का नियम पढ़ते हैं। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि राउल्ट का नियम कब कहाँ आपको पढ़ना है, किस द्रव के लिए, और हेनरी का नियम जो है कहाँ पढ़ना है। तो बच्चे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ नीचे यहाँ बढ़ा लेंगे धनात्मक विचलन, और यहाँ कर लेंगे ऋणात्मक विचलन। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें बच्चे, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। मैंने आपको पीछे बताया है कि हेनरी का नियम किस तरह के विलियन के लिए इस्तेमाल करते हैं। गैस द्रव विलियन के लिए, यानी ऐसा द्रवी विलियन जिसका विलय पदार्थ जो है गैस हो और विलायक जो है वह द्रव हो। अब हेनरी का नियम पढ़ने से पहले हम लोग देखिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जो है हम लोग देख लें ज़रा। गर्मी के दिनों में 2 चीज़ें देखिए जो है बहुत प्रचलित है, ये सोडा वाटर है और ये जो है आपका कोल्ड ड्रिंक। अब सोडा या कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? सोडा में जो है, इसमें क्या होता है, पानी में जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या क्या करते हैं, घोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है ना। द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, पेयजल में कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए पेयजल में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे जो है घोला जाता है।
यहाँ पर देखिए एक जो है ये बोतल है हमारी, ये बोतल है। ये देखिए ये कोल्ड ड्रिंक हो गया या सोडा वाटर हो गया। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जो है ये मिश्रण है। ठीक है बच्चों, तो इसको भरा कैसे जाता है। यहाँ देखिए एक सिलेंडर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक सिलेंडर यहाँ पे है, और इस सिलेंडर से होता हुआ एक जो है पाइप यहाँ गया है, और यहाँ देखिए यहाँ ढेर सारी जो है बोतल जो है इसमें ऐसे लगा दी जाती हैं, यहाँ लगा दी गई, और ऐसे ऐसे इसमें खांचे बने हुए होते हैं, और यहाँ पर जो है ऐसे जो है बाहर की ओर देखेंगे तो एक हैंडल लगा हुआ होता है, जिसको घुमाया जाता है तो अंदर का दाब जो है वह कम हो जाता है, और जब अंदर का दाब कम हो जाता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस बोतल में चली जाती है, और इस बोतल के अंदर यहाँ पर एक कार्क लगा हुआ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको नीचे की ओर दबा देती है, और जैसे जैसे जो है इसमें दाब बढ़ता है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें घुलने लगती है, और जब अंदर का दाब अधिक हो जाता है तो ये जो अंदर का कार्क है इसको ढकेल करके ऊपर कर देती है। ये देखिए यहाँ आ गया, और ये बोतल हमारी जो है यहाँ पे, ये देखिए ये बोतल जो है ये यहाँ पे भरी हुई बोतल, ये नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको ये ऊपर जो है प्रेशर डाल करके ढक्कन को ये बंद कर दिया। अब जब हम लोग, आप लोग देखे होंगे कि जो है जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर पीते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला निकलता है। अगर आप इसको जो है आधा घंटा रख करके पिएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और केवल जो है आपका पानी जो है या पेय पदार्थ जो है उसमें वो बचा हुआ रहेगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कब घुल रहा है, जब इस पर दाब डाला जा रहा है, दाब डाला जा रहा है, यानी जितना दाब का मात्रा ज़्यादा होगा उतना ही जो है गैस इसमें क्या होगा, विलय होगा। अब आइए देखते हैं हेनरी का नियम समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए हेनरी का नियम बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। समझने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लिखने का तरीका तो आप लिख ही सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसको समझना। देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसी विलयन में गैस का मूल अंश, किसी विलयन में गैस का मूल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता, आंशिक दाब के समानुपाती होता। अर्थात हम जितना आंशिक दाब, यहाँ देखिए देखें, जितना दाब हम लगा रहे थे, जितना आंशिक दाब लगा रहे थे उतना ही जो है गैस की मात्रा यानी मूल अंश की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस का जो आंशिक दाब होता है वह मूल अंश के, गैस के मूल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी हम जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उतना मूल अंश यानी उतना जो है गैसीय पदार्थ उसमें क्या होगा, विलय होगा। अतः हेनरी के नियम के अनुसार P अनुक्रमानुपाती x, यहाँ पर x जो है गैस का मूल अंश है विलय पदार्थ का, और P जो है गैस का आंशिक दाब है। क्लियर बच्चों। ये देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लेना पड़ता है, और जब हम यहाँ इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पे एक नियतांक लेना पड़ेगा जिसको हेनरी नियतांक कहते हैं। अब इसके बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे, ये हमारा x है, ये हमारा क्या है, P है, तो जैसे जैसे देखिए x को बढ़ा रहे हैं P भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। गैस का आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब अनुक्रमानुपाती होता है गैस के मूल अंश के। इसका अनुप्रयोग क्या होता है, उपयोग क्या होता है, सबसे पहला इस्तेमाल इसका होता है शीतल पेय पदार्थ में, शीतल पेय पदार्थ में। गहरे समुद्र में खोताखोरी करने में, गहरे समुद्र में खोताखोरी करने में, गहरे समुद्र में
खोताकारी करने वाले श्वसन मिश्रण में O2 के साथ जो है हीलियम मिलाया जाता है। O2 के साथ हीलियम मिलाया जाता है। अगर हम O2 के साथ जो है हीलियम नहीं मिलाएंगे तो अगर जो है, जैसा कि जानते हैं कि वातावरण में ऑक्सीजन गैस के साथ जो है 78% के आसपास नाइट्रोजन गैस होती है, तो वे नाइट्रोजन गैस जो है क्या होगा, जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ने लगेगा और नाइट्रोजन भी बॉडी में क्या हो जाएगा, सांस के रूप में जाने लगेगा, जिससे दिक्कत होने लगेगी। किंतु जब हीलियम मिला दिया जाता है तो हीलियम के लिए बहुत अधिक दाब की ज़रूरत होती है, उसमें से केवल ऑक्सीजन गैस ही जा पाता है। ठीक है। फेफड़े में रक्त में O2 और CO2 का आदान प्रदान भी जो है हेनरी के नियम से होता है। हेनरी के नियम की सीमाएं: गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात विलायक में गैस का आयनन नहीं होना चाहिए या कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अब आइए इसके फार्मूला के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक द्विअंगी विलयन है, मतलब दो पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है बच्चों। पहला पदार्थ का जो है मोलों की संख्या जो है N1 है, दूसरे का जो है मोल की संख्या क्या है, N2 है। ठीक है बच्चों। और ये जो है हमारा विलायक है और ये जो है हमारा विलेय पदार्थ हो गया। तो यहाँ से x1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं पहले पदार्थ का मोल अंश हो जाएगा पहले पदार्थ के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या N1 प्लस N2। दूसरे की मोलों की संख्या क्या होगी, N2 बटा N1 प्लस N2। जब दूसरे का लेंगे तो N2 आ जाएगा और नीचे कुल मोलों की संख्या। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ जोड़ करके आप देख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो दोनों का लघुत्तम जो है लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो है हर जो है एक समान है और अंश N1 प्लस N2 हो जाएगा। ये देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा N1 प्लस N2, और जब फिर प्लस कर देंगे N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, तो ये हो जाएगा आपका N1 प्लस N2 अब बटा N1 प्लस N2। ये दोनों कट करके बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसीलिए 1 आया है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा P बराबर KH क्या है, हेनरी नियतांक है, बराबर हो जाएगा x क्या है, गैस का मोल अंश है, और P जो है गैस का आंशिक दाब है, बहुत छोटा है। अब देखिए मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर भार बटा अणु भार, या दूसरा तरीका अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो नंबर, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम जैसे कि मैंने विलयन का वो जो चार्ट दिखाया था, विलयन का प्रकार दिखाया था, राउल्ट का नियम केवल जो है द्रव विलयन के लिए लागू होता है।